तो आज मैं आपको पल्लवी की स्टोरी बताने जा रही हूँ। पल्लवी जो हमारी तरह एक आम लड़की हुआ करती थी, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने 2 बच्चे खो दिए। तो स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा इतनी बार होता होगा कि आपके आगे भी इतना ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही होती है। कभी आपको महसूस होता है कि आपके पीछे से कोई गुजर गया, कभी होता है कि यार हमने कभी देखा कि यार किस गेट से कोई है, इस गेट पे कोई खड़ा है, अंधेरा है बट क्लियर नहीं हो पाया, और आपने किसी अपने से शेयर किया कि यार मैंने तो वहाँ ऐसी चीज़ देखी है, और उसने ये चीज़ बोल दी कि नहीं ये तो तेरा वहम हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है और बहुत बार होता है कि हमें बस ये बोल दिया जाता है कि नहीं ये तो आपका सिर्फ वहम है, ऐसा कुछ है ही नहीं। कितनी बार हुआ है। बट अगर ये सारी चीज़ें वहम है, ये सब कुछ है ही नहीं, तो हमारे बड़े जो लोग थे वो ऐसा क्यों बोलते थे कि दूध पी के नहीं निकलना बाहर, मीठा खा के बाहर नहीं निकलना, या फिर कभी भी कोई चेयर खाली नहीं छोड़ना, कुछ चेयर पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऐसा क्यों बोलते थे। तो आपको पता है कि ये दूध, ये सब चीज़ें ना अट्रैक्ट करती हैं नेगेटिव चीज़ों को। मीठा अट्रैक्ट करता है, दूध अट्रैक्ट करता है। और एक जो चेयर खाली होने वाली बात है वो ये है कि अगर आप चेयर खाली करके सो जाते हो तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी बहुत आसपास नेगेटिविटी है तो वहाँ कोई आत्मा आपको बैठ के घूर रही हो, और आप सो रहे हो बस आपको घूरे जा रही हो। होता है ना कभी कभी कि आप अचानक से चौंक के उठ जाते हो। ये इसीलिए ही होता है कि आपके आसपास कोई जगह खाली होती है, आप उसको आमंत्रित करते हो उस चेयर पे बैठने के लिए। तो ये सब पल्लवी के साथ शुरू हुआ। पल्लवी पहले बोराबिला में रहती थी और बहुत अपने पति के साथ रहती थी, बहुत खुश थी जहाँ वो थी वहाँ पे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि बोराबिली में जहाँ वो रह रही होती है, वहाँ के मकान मालिक के यहाँ कोई इमरजेंसी आ जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो वो बोलते हैं कि यार मेरे को ये रूम चाहिए, आप 15-20 दिन में खाली कर दो, क्योंकि अब यहाँ कोई और मेरा परिवार वाला रहने आने वाला है। तो अब उनको 15 दिन में रूम खाली करना था। तो अब वो रूम खाली करने के लिए बोराबिले में ही मकान रूम देखने लगते हैं। उनको रूम मिल भी जाता है थोड़े दिनों में। बहुत पसंद आता है पल्लवी को वो रूम, क्योंकि बहुत खुला रूम होता है। उस मतलब खुले हुए रूम मिलना, वो भी रेंट में, थोड़ा मुश्किल होता है। तो पल्लवी बहुत खुश थी क्योंकि बैल्कनी बहुत बड़ी थी, सब कुछ सेपरेट था, बहुत खुश थी वो। और वो बारी आती है वहाँ शिफ्ट होने की। जब पल्लवी वहाँ शिफ्ट होती है 2 दिन बहुत अच्छे जाते हैं पल्लवी के वहाँ पे। सब कुछ ऐसा होता है कि पल्लवी सोचती है, होता है ना कि हम नए नए घर में जाते हैं तो ये चीज़ यहाँ रखेंगे, ये चीज़ यहाँ रखेंगे, इसको ऐसे लगाएंगे, ये चीज़ यहाँ सेट करेंगे, होता है ना। पल्लवी बस ये सब सोच रही थी। 2 दिन बहुत अच्छे जाते हैं पल्लवी के। तीसरे दिन ना क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है मन में कि बहुत हार्ड बहुत उदासी भरा माहौल आसपास, ऐसा उसको फील होने लगता है। तो पल्लवी खुश नहीं हो पा रही थी। सब कुछ सही था लाइफ में, लेकिन वो खुश नहीं हो पा रही थी। आसपास इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें थी उसके। तो क्या होता है ना कि अब पल्लवी अपने हस्बैंड को बोलती कि नहीं यार यहाँ ना इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है कि मैं यहाँ खुश नहीं हो पा रही हूँ, मतलब हम ऐसे छोड़ दें। तो उसके हस्बैंड बताते नहीं, नई जगह पे आए हो तुम, ऐसा होता है, हर बार होता है कि नई जगह पे जब जाते हैं तो ढलने में टाइम लगता है। तो पल्लवी चुप हो जाती है। और पल्लवी उस टाइम प्रेग्नेंट होती है, जिस टाइम वो इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें फील कर रही होती है। तो वो सबसे बात करती है, सब बोलते हैं कि पूजा पाठ पे ध्यान दो, पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान लगाओ, भगवान में ध्यान लगाओ, घूमने जाओ, गार्डन में जाओ, ये सब उसको बोलते हैं। पल्लवी यही सब कर रही होती है, लेकिन फिर भी उसको ये नेगेटिव माहौल, नेगेटिव एनर्जी, ये सब उसको फील हो ही रहा होता है कंटिन्यू। तो उसके बाद क्या होता है ना, एक दिन पल्लवी क्या करती है, घर का सारा काम निपटा रही होती है फटाफट, क्योंकि उस दिन उसको इतना ज़्यादा घबराहट हो रही होती है। उसको बार बार ये फील हो रहा होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, बट वो जब देख रही है तो कोई नहीं होता। फील होता है कोई उसके पीछे से भाग के गया है, बट कोई नहीं होता। तो पर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, बट कोई होता ही नहीं। तो वो क्या बोले, क्योंकि उसने देखा नहीं अपनी आंखों से, सिर्फ उसको फील हो रहा थी ऐसी चीज़ें। क्योंकि अब तक तो उसे सिर्फ ऐसा फील हो रहा था कि घुटन वाला माहौल, दिल घुटने वाली चीज़ ऐसी फील होती, बट उसको अब फील हो रहा था कि उसके पीछे खड़ा है, कोई उसके पीछे से भाग के गया, या चीज़ इधर नहीं थी, इधर से इधर हट गई है, मतलब चीज़ें खिसक रही हैं, तो उसको फील हो रहा था। तो अब पल्लवी सोचती है यार ये सब मतलब हटा, माइंड में अगर खाली बैठूंगी तो माइंड में कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो वो सोचती है मैं सफाई कर लेती हूँ। तो वो फ्रिज को साफ़ करने लगती है। साफ़ करते करते ना फ्रिज में कुछ रखा होता है जिससे उसके यहाँ चोट आ जाती है, हल्का सा यहाँ खुरुच जाता है वो। तो पल्लवी सोचती है मैं बैंडेज जाके लगा लेती हूँ।
वो जैसे ही पीछे अपनी अलमीरा की तरफ जाने लगती है ना, उसको अलमीरा के ऊपर एक लेडी भी दिखाई देती है जो पूरा कीचड़ से सनी हुई थी और बस पल्लवी को घूरे जा रही थी और बहुत क्रीपी स्माइल दे रही थी पल्लवी को। पल्लवी ये देख के इतना ज़्यादा शॉक हो गई कि वहाँ से बस फटाफट मतलब पैनिक करके भागने लगी, और जैसे ही वो भागी वहाँ से वो उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। हॉस्पिटल गए, पता लगा कि उसका मिसकैरेज हो गया। उसने अपने हस्बैंड को ये सब बताया कि देखो मेरे साथ ये सब हुआ है, ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये सब हुआ है, यहाँ कुछ है, हमारे अलावा भी यहाँ कोई है जो हर वक्त मुझे देखता है। तो उसके हस्बैंड ने बोला नहीं तुम ज़्यादा सोच रही हो, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि मतलब नेगेटिव चीज़ें फील होती रहती हैं, आप बस अब टेंशन मत दो, जो हो गया हो गया, अगर होता कुछ तो मुझे भी तो फील होता ना। तो अब पल्लवी चुप हो जाती है क्योंकि थोड़े दिनों बाद ना पल्लवी को ये जो नेगेटिव माहौल, घुटन वगैरह जो भी हो रहा था ना वो सब ठीक हो चुका था। ऐसा कुछ उसको फील भी नहीं हो रहा था कि अपने हस्बैंड से बोले हो कि अभी भी कोई दिक्कत है। तो अब सब कुछ ठीक था, 3-4 महीने बीत जाते हैं, सब कुछ अच्छा जाता है। अब 5वां महीना आ जाता है और पल्लवी को पता लगता है कि वो दोबारा प्रेग्नेंट है। पल्लवी बहुत ज़्यादा खुश होती है और सबको बताती है, अपने मम्मी पापा, अपने सास ससुर को। तो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि इस बार तुम बहुत ज़्यादा ध्यान रखना क्योंकि पहली बार तुम्हारे साथ ऐसा हो चुका है, तो अब बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पल्लवी इस चीज़ को समझती है और बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रही होती है, बहुत अच्छे से खुद का ख्याल रख रही होती है। जैसे ही उसका फिर से 4th मंथ आता है ना कि उसको फिर से इतनी ज़्यादा घुटन होने लगती है, सांस रुकना या फिर अचानक से सपने से उठ जाना, चौंक जाना, कभी भी चीख मार देना, ऐसा होने लगता है पल्लवी के साथ। तो उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं ऐसा होता है तो एक बार मंदिर जाके धागा बंधवा ले। तो मंदिर जाके धागा बंधवा लेती है वो। उसकी मम्मी बोलती है नहीं ऐसा होता है, नेगेटिव चीज़ें फील होती हैं, दिल घबराता है इस टाइम में। तो उसके बाद क्या होता है कि पल्लवी अब ये सब मान लेती है कि नहीं यार ये सब इस वजह से हो रहा है। फिर एक दिन पल्लवी क्या होती है, अपनी किचन के पास खड़े होकर खाना बना रही होती है। फिर पल्लवी को अचानक से फील होता है ना कि कोई उसके पीछे कान के पास खड़े होकर ना बहुत तेज सांसें ले रहा है। तो पल्लवी सोचती है नहीं मैं पीछे नहीं देखूंगी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मैं सोच रही हूँ बस। उसके बाद क्या होता है पल्लवी को ना 2 बच्चों के खेलने की आवाज़ आने लगती है उसके घर से, कि कोई भाग दौड़ रहा है, एक दूसरे से लड़ रहा है, बच्चे में हंसने की आवाज़ आने लगती है पल्लवी को। पल्लवी सोचती है कि यार ये कहीं मेरा वहम तो नहीं है, पर पल्लवी बहुत मतलब ऐसे खुद को पिंच विंच करके ध्यान लगाती है। फिर उसको पता चलता है कि नहीं ये मेरा वहम नहीं है, ये सब असली में मेरे पीछे हो रहा है। तो पल्लवी सोचती कि क्या पता कोई पड़ोसी का बच्चा आ गया हो, मुझसे गेट खुला रह गया हो तो वो यहाँ के खेलने लगे हो। तो जैसे ही पल्लवी पीछे मुड़ती है ना उसको दिखता है कि एक लेडी, उसके पीछे 2 बच्चे छिपे हुए हैं और वो पल्लवी को घूरे जा रही है, और वो और कोई लेडी नहीं होती, वो वही लेडी होती है जो उसको अलमीरा में बैठ ऊपर दिखाई दी होती है। ये देख के पल्लवी इतना ज़्यादा डर जाती है ना कि वो खड़े खड़े उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और अगेन पल्लवी फिर से मिसकैरेज का शिकार हो गई इस चीज़ की वजह से। बट पल्लवी इस बार समझ चुकी थी कि ये उसको 4th सेमेस्टर पे ही होता है और यहाँ कुछ ना कुछ है, और उस वक्त उसको कोई वहम नहीं था क्योंकि उसने खड़े होकर बहुत टाइम लगा के ये खुद को संतुष्टि दी कि नहीं ये सब है असली में और ये फील हो रहा है, मेरे को आवाज़ सुनाई दे रही है। तो पल्लवी फिर अपने हस्बैंड को ये सब बताते कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे को मैं श्योर हूँ 100% कि मेरे को ये फील हुआ और ये है यहाँ पे कुछ ना कुछ। तो अब उसका हस्बैंड उसकी बात मानता है और अपने आस पड़ोस से पूछना स्टार्ट करता है कि यहाँ कोई कुछ ऐसा था या फिर कुछ नहीं, मतलब पूछते हैं कि यहाँ ऐसा क्या है कि मेरे वाइफ के साथ 2 बार ऐसा हो चुका है। तो लोग बताते हैं कि यहाँ पे एक लेडी रहा करती थी तुम्हारे आने से पहले, वो भी रेंट पे रहती थी, बहुत अच्छा परिवार था, 2 बच्चे थे उनके। बट उसका जो हस्बैंड था ना उसका फिर पहले तो अपनी फैमिली के साथ रहता था, बट बाद में उसका कहीं और अफेयर हो गया और वो अपने परिवार को ऐसे ही रेंट के मकान में छोड़ के चला गया वहाँ से। उसके बाद उस लेडी ने बहुत स्ट्रगल किया, 5-6 महीने तो निकाले वहाँ पे, बट 7वें महीने में ना उसने खुद को मार लिया और अपने दोनों बच्चों को भी मार दिया, और बस सब पूरी फैमिली ख़त्म हो गई उसकी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ कोई नहीं रहने आया, और जब वो मरी थी ना किसी को पता भी नहीं था कि वो मरी है। 2-3 दिन तक वो बस उसकी लाश वहीं पड़ी हुई थी। तो जब उसको पति को ये चीज़ पता लगी ना उसने अपने लैंडलॉर्ड से बात करी कि यार आपके यहाँ ये सब हो रखा है, आपने बताया नहीं, इसकी वजह से मेरी बीवी को 2 बार ये सब झेलना पड़ा। तो उसके लैंडलॉर्ड बोलते कि हाँ ऐसा हुआ था, बट मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ ऐसा कुछ है, होता तो मैं बता देता, तभी तो मैंने तुमसे बोला था कि जब तुम यहाँ जाओ तो पूजा करा लेना यहाँ अंदर आने से पहले। मुझे लगा पूजा से सब ठीक हो जाएगा।
तो उसको याद आता है कि हाँ, जो पंडित पूजा करने आए थे उन्होंने भी बोला था कि थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, यहाँ पे ध्यान रखना और कुछ भी बुरा फील हो तो छोड़ देना। बट उसके हस्बैंड को तो कभी बुरा फील हुआ ही नहीं कुछ, तो उसने छोड़ा ही नहीं और वाइफ की बात पे उसने ध्यान ही नहीं दिया। हर बातों को वहम माना कि ये बस इसका वहम है या इस सिचुएशन की वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद फिर वो एक पंडित से मिले दोबारा। उन्होंने बताया कि हाँ, वो लेडी आपके दोनों बच्चों को लेके गई हुई है। उस लेडी को पसंद नहीं है कि इस रूम में यहाँ कोई प्रेग्नेंट लेडी रहे। वो यहाँ किसी को भी रहने नहीं देना चाहती। वो चाहती है कि बस ये जगह खाली रहे और वो चाहती है अगर कोई यहाँ रहे तो जिस तरफ से वो लास्ट टाइम में तड़प के मरी है वैसी वो भी मरे। तो उसके बाद वो पंडित उसको धागा वागा बांधते हैं, उसका झाड़ा वगैरह करते हैं लेडी का। फिर बोलते तुम इसी वक्त यहाँ से छोड़ दो क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। बच्चे तो वो लेके जा चुकी है दो, लेकिन अब सिर्फ तुम्हें लेके जाना चाहती है वो यहाँ से। तो उसी दिन ये सुन के उन दोनों ने, पल्लवी और उसके हस्बैंड ने वो रूम खाली किया और अपने किसी रिलेटिव के वहाँ पे ठहरे। और उसके बाद आज तक वो घर उतना ही खाली, कभी वहाँ कोई नहीं रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें फैल चुकी थी कि हाँ, ये इस लेडी के साथ ये हुआ है, यहाँ कोई रहने आया था, इस हादसे के बाद फिर उसके साथ ये हुआ, उसको चीज़ें दिखी हैं, एक लेडी दिखी है। ये सब इतना ज़्यादा फैल गया उस इलाके में कि कभी वो रूम फिर से रेंट पे उठा ही नहीं। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी स्टोरी के लिए प्लीज़ आप मेरा चैनल दीप शाह वर्ल्ड सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।